कालिया, कालिया देख अंधा आ रहा है। चल आज पंगा लेते हैं। क्यों बे अंधे, बहुत जल्दी है क्या? चश्मा लगाता है, हीरो बनता है साला। उतार चश्मा। नहीं, नहीं उतारूंगा। ए, हम लोग के सामने चिल्लाता है। ए, हाथ मत लगा वरना। ए कालिया, जाने दे, जा भाई जा। ए अंधे, ए सूरदास, चश्मा चाहिए? ले। मामिया! ए सूरदास, बॉल चाहिए? ले ले, आना। आ लेना, ले ले। मत मार, मैं हार गया। बस 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 बस। आइंदा कभी इस चश्मे को हाथ लगाने की कोशिश की तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। पंद्रह साल से मैं इस लंगड़े की तलाश कर रहा हूं। या तो इसे जमीन खा गई है या आसमान निकल गया है। अगर ये लंगड़ा अपनी मौत मर गया तो मैं तुम्हें क्या जवाब दूंगा छोटे? दीवान साहब, सारा माल पकड़ा गया। मगर तुम कैसे बच गए? मैं बड़ी मुश्किल से किसी तरह जान बचाकर आप तक पहुंचा हूं। अच्छा किया। आपने पीछे कोई सबूत तो नहीं छोड़ा ना? बिल्कुल नहीं दीवान साहब। पुलिस ने तुम्हें देखा तो नहीं? पुलिस तो मेरा पीछा कर रही है। अच्छा, इससे भी भयानक मौत दूंगा इस लंगड़े को। बस सिर्फ एक बार ये पता लग जाए
कि सक्सेना खानदान का यह आखिरी कीड़ा धरती के किस कोने में रेंग रहा है। तो क्या हमारी तलाश खत्म हो गई? शायद। अपना सामान पैक कर लो करण। हम जा कहाँ रहे हैं? वही जहां से एक कहानी शुरू हुई थी। अंकल, ये तो हमारा घर नहीं है। किराए का है। किराए का? अपने घर में रोशनी होगी तो दुश्मन चौकन्ना हो जाएगा। शक्ति नहीं आया, ये कैसे हो सकता है? जाओ दोबारा एयरपोर्ट जाओ, कहीं बैठा होगा, परेशान हो रहा होगा। सर, हम लोगों ने एयरपोर्ट का कोना कोना छान मारा, लेकिन शक्ति जी कहीं नजर नहीं आए। लंदन में भी ऐसा ही होता था। हमको सब लोग ढूंढता रहता था, लेकिन इडियट लोग हमको पहचानता ही नहीं था। कौन है तुम? माई कौन? पहचाना नहीं? तुम्हारा एक बाप था? तुम्हारा 3-4 बाप होगा, मगर आम लोगों के एक ही बाप हुआ करते हैं। तुम्हारा एक बाप का 2 बेटा था, दिलावर सिंह, भवानी सिंह। भवानी सिंह का एक लड़का था और वो लकी बॉय मैं है। हट, ये घोड़े के पूंछ जैसे बाल और लंगूर जैसी चाल मेरे शक्ति सिंह के नहीं हो सकते। सुनो, इसको शेर की खार में डाल दो। क्या करता है? हमको छोड़ो। ताऊ, ब्रेक लगाओ नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ताऊ ब्रेक लगाओ तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे, ये तो वाकई मेरा भतीजा शक्ति सिंह है। Idiots! अरे भतीजे, तुझे बचपन की सब बातें अभी तक याद है?
मुझे पत्थर बनाने वाले की आंखों में आंसू। इस घर के दरो दीवार में मोहब्बत और ममता की अब तक कुछ गर्मी बाकी है बेटे। अभी तो मेरे मन में जमा हुआ मोम पिघल कर आंखों से बह गया। हाँ बेटा। ग्रेट होटल, ग्रेट। मुबारक हो। थैंक यू। आपको भी मुबारक। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। शुक्रिया। बेटे इनसे मिलो। ये है मिस्टर रमेश, लोहे के दुनिया के बादशाह। हेलो। आगे आओ बेटे। ये है मिस्टर हरीश शाह, हीरों के बादशाह। I see. इनसे मिलो। ये है मिस्टर सुधीर राय, कपड़ों के दुनिया के। That's right. ताऊ, अंग्रेज लोग ने कितना कोशिश किया, फिर भी हमारा इंडिया का सब बादशाह लोग को खत्म नहीं कर सका। इतना बादशाह बाकी है। और लंदन में सिर्फ एक ही क्वीन है। मुबारक हो अंकल। हेलो। हेलो बेटी। My God, princess. ये आपके लिए। थैंक यू। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ बेटी, मगर तुम्हारे पिताजी नहीं आए? अंकल, डैडी की एक जरूरी मीटिंग निकल आई थी और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। बहुत अच्छा किया। इधर हम बुड्ढा लोग से मिल मिल के। भतीजे, मेहमानों के साथ बदतमीजी नहीं। टाउन लंदन में ऐसा ही होता है। यंग को तो यंग से मिलना चाहिए। बहुत अच्छा किया जो आप आया। नाइस मीटिंग यू। नमस्ते। आई लाइक इट। लंदन में भी ऐसा ही होता था। हम लेट नाइट पार्टीज के बाद लड़की को घर छोड़ने जाता था। बहुत मजा आता था। आपने गाड़ी क्यों रोक दी? लंदन में भी ऐसा ही होता था। हम सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर लड़की का हाथ पकड़कर फिर धीरे धीरे उसके करीब जाकर उसके होंठों को चूमने का। ये हिंदुस्तान है मिस्टर। लंदन में भी ऐसा ही होता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर गया। वो तो क्या है कि लड़की पर हाथ उठाना ठीक बात नहीं है, वरना इस हाथ से हम 10 लोगों को मार सकता है। यू अंडरस्टैंड? आई एम वेरी टफ, वेरी टफ। देखा, डर गया। लेकिन हम मर गया। वो क्या है कि मैं तो इस हाथ का बात कर रहा था। इस हाथ से हम 10 आदमी को फिनिश कर सकता है। अब तो पूरा ही मर गया। यस ब्रदर, व्हाट इज द प्रॉब्लम? गैस प्रॉब्लम? पेट्रोल खत्म हो गया? हाँ, पेट्रोल खत्म हो गया है। Where are you taking your sister? छोड़ दो मुझे। गिरे। छोड़ दो। चल निकल ले, चल। हम लोगों को अपने हाथ में नहीं लेता, इसलिए हम जाता है। शक्ति रुक जाओ। ये रेड लाइट एरिया है, यहां कोई आ नहीं सकता, और अगर आ जाए तो अपनी मर्जी से जा नहीं सकता। कौन है बे तू? तेरा टूटने वाला थोबड़ा तो दिखा। अबे ये तो सूरदास है, सूरदास।
अपनी हिफाजत नहीं कर सकती तो रात को निकलती क्यों हो? वैसे भी कोई भी इन कपड़ों में झांकने की कोशिश करेगा। बैठो, छोड़ देता हूं। अंधेरा क्यों है अंकल? इसलिए कि कहीं तुम मेरे चेहरे पर शिकस्त की परछाइयां ना देख लो। जिनकी आंखों में मंजिलों के ख्वाब होते हैं वो शिकस्त और हार की बातें नहीं किया करते। मंजिल के ख्वाब विजय पथ पर चलने वाला वो सिपाही देखता है जिसकी कमर में हथियार होता है, लड़की की कमजोर बाहें नहीं। प्यार के दो बोलों ने तुम्हारे कानों से चीखों की वो गूंज छीन ली जो तुम्हारी रातों की नींदें उड़ा दिया करती थी। तुम ये भूल गए जिसे तुम अपनी आंखों का उजाला समझ रहे हो वो तुम्हारा अपना नहीं। इस काले चश्मे के पीछे किसी मासूम बच्चे के लहू से जलते हुए चिराग हैं। तुम अपना कर्तव्य, बचपन में दिया हुआ वचन सब भूल गए। कुरुक्षेत्र के मैदान में जाने से पहले एक बार फिर तुमने अपना कवच खो दिया है करण। सिर्फ इसलिए कि मैंने एक मासूम लड़की की रक्षा की। मैंने जिसकी रक्षा की उसकी इज्जत लुटने वाली थी, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे खानदान की खुशियां लुट गई थी। बेशक मेरी अंधेरी आंखों में किसी मासूम के लहू से जलते हुए चिराग है जिस पर मैंने अपने वचन का काला चश्मा चढ़ा रखा है, लेकिन आज भी मेरी आत्मा दर्द और खौफ से डरी हुई और सहमी हुई उन आवाजों से परिचित है। क्या मुझे किसी भी ऐसी आवाज को सुनकर अपने कानों में उंगलियां ठोस लेनी चाहिए? अगर आपकी शिक्षा में अन्याय से लड़ना था तो आपकी शिक्षा का दायरा इतना छोटा क्यों, जहां सिर्फ अपनों की आवाज सुनी जाती है और सिर्फ अपनों के खून का रंग ही पहचाना जाता है। बस करण बस। खुदगर्जी ने मुझे और मेरे विश्वास को अंधा और कमजोर बना दिया था। अच्छा वो जो इस कमरे में अंधेरा है, वरना मैं अपनी नजरों से नहीं गिर जाता। ऐसा मत कहिए अंकल, आप ही तो मेरे लिए माता पिता गुरु हैं और गुरु मेरे लिए भगवान का रूप है। कसूर मेरा ही है जो मैं मंजिल और विजय पथ की बात तो कर गया, लेकिन अब तक मेरे ये हाथ दिलावर की गर्दन तक नहीं पहुंचे। आपके चरणों की सौगंध, आज से मैं अपना हर सुख हर खुशी भूलकर सिर्फ अपना मकसद याद रखूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने ये हाथ दिलावर के खून से रंगकर अपने गुरु को उसकी गुरु दक्षिणा अदा करूंगा। बेटा, भला हो उस बेचारे नौजवान का जो भगवान बनकर तुम्हारी मदद के लिए आ गया। अरे जरा सी ऊंच नीच हो गई होती तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, समझे? मम्मी, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आप दवा खाइए। गधे के बच्चे, उल्लू के पट्टे। कमिश्नर की बेटी को रात में अकेली छोड़ दिया तूने? जाओ, कभी कभी लंदन में भी ऐसा ही होता था। ताऊ, 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 किधर गया? अबे उल्लू के पट्टे, यहाँ शेर के सामने हूँ, जल्दी निकलने का बंदोबस्त करो। निकालो? क्या निकालो? ओ ताऊ! ताऊ, तुम नीचू कैसा गया? जमीन कैसा फट गया? ताऊ? गनीमत है पिंजरा खुला नहीं था, वरना मेरी तो
जल्दी निकालो। तुम नीचे कैसा गया? बेवकूफ, गधा, उल्लू का पट्टा। I'm sorry. ताऊ, लेकिन जमीन कैसा फट गया? तुम जमीन कैसा फट गया? तुम नीचे कैसा गया ताऊ? नीचे। आओ देखो देखो। ये दो मुझे। नहीं बेटा नहीं, ये बच्चों के काम की चीज नहीं है। ये फायरबॉल है, फायरबॉल। ये जमीन में पटकोगे तो आग उगलेगा, आग। और कुछ ले लो, ये दे दूं, लो। एक्सक्यूज मी, आप इन्हें जानते हैं? नो। जाने ये कहां मिलेगा? रमा, क्या? वो देख। क्या हुआ? वो कौन? वही उस रात वाला हीरो। हेलो, एक्सक्यूज मी। मैं कब से पुकार रही हूँ? ये ट्रैफिक का शोर। आपका नाम भूल गई मैं। नाम तो मैंने बताया नहीं था। अरे हाँ, आपने तो बताया ही नहीं था, है ना? दरअसल मैंने पूछा भी नहीं था। आपका नाम? करण। अच्छा, मेरा नाम मोहिनी। प्यार से लोग मुझे मोना कहते हैं। दरअसल मैं इसलिए पुकार रही थी कि उस रात तो आपने शुक्रिया अदा करने का मौका ही नहीं दिया। तो अब अदा कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मेरे मम्मी और डैड। सुनिए तो, आप किस तरफ जा रहे हैं? जहन्नुम। अच्छा, वेरी गुड, जरूर जाइए, मगर मुझे लाइब्रेरी छोड़ने के बाद। वो क्या है कि 11 बजे मुझे लाइब्रेरी पहुंचना है और मेरी गाड़ी खराब हो गई। टैक्सी में बैठिए और चली जाइए। राम राम दिलावर सिंह जी। माफ करना भाई, गलतफहमी हो गई। सॉरी। किस सोच में डूबी हुई है मेरी लैला? हाय, इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया, वरना हम भी कुछ काम काज किया करते थे। अच्छे खासे शेर का बेड़ा गर्क कर दिया। तू अपने बेड़े की बात कर। अभी तक प्यार के समुंदर में हिचकोले खा रहा है या माझी ने पतवार संभाल ली? पतवार? वो तो हमेशा तलवार लेकर खड़ा रहता है। हाय, मैं मर जाऊं, इतना जुल्म हो रहा है हमारी मोना पर। मैं तेरी जगह होती तो कब का गले में जंजीर डाल चुकी होती। मेरी जगह होती तो कब की मर चुकी होती आप। मतलब वाकई आग लग चुकी है? कहीं ये आग एक तरफा तो नहीं? पता नहीं। तो आप यहां तक पहुंच गई? मैं तो यहाँ मेरी औकात देखने आई थी। चलो अच्छा हुआ, आपकी तसल्ली तो हो गई। तुम मुझे गलत समझ रहे हो करण।
इतना अनजान भी नहीं हूं मैडम कि समझ ना पाऊं। मेहरबानी करके यहां से चली जाइए। क्या हुआ अंकल? क्या हुआ? डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ? लो ब्लड प्रेशर है जो आगे चलकर खतरनाक साबित हो सकता है। अरे खामखा बात का बतंगड़ बना रहे हैं डॉक्टर साहब। कुछ नहीं हुआ मुझे, बस सड़क पार करते करते बैसाखी टूट गई और गिर पड़ा। भला हो उस लड़की का जो मुझे यहां तक छोड़ गई। कौन सी लड़की? अभी अभी बाहर निकली, देखा नहीं तुमने? कितनी देर लगा दी? दार्जिलिंग गया था क्या चाय लाने? और ये क्या, कुछ खाने को नहीं था घर में? आप ही ने तो कहा था खाने को कुछ नहीं चाहिए। गेट आउट, जाइए आप। तुम जी, यहाँ क्या लेने आए हो? अपनी ज्यादती की माफी मांगने। आई एम सॉरी। और कुछ? और अंकल को घर तक छोड़ने का शुक्रिया अदा करने। मैं ये एहसान जिंदगी पर। हाँ ठीक है ठीक है, जो कुछ कहना था कह दिया, अब आप जाइए। सुनिए, सॉरी, दरअसल आपका पीछा करते करते मुझ में भी रूखापन आ गया है। लेकिन हम इतने बदतमीज नहीं है कि घर मेहमान को चाय तक के लिए ना पूछे। बैठिए, चाय पीजिए। बैठिए ना प्लीज। शक्कर? 1 चम्मच। आप ज्यादा ले लीजिए, मीठा बोलने लगेंगे।